आरपीएससी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है फॉर स्टॉप एंड वेट ARQ फॉर 10 डेटा पैकेट सेंड एक्नॉलेजमेंट आर नीडेड। मतलब स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर अगर 10 डेटा पैकेट भेजे जाते हैं तो एक्नॉलेजमेंट कितनी होंगी। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले बात आती है स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है। तो स्टॉप एंड वेट एक सरल एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल है। क्या है? एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल जो ट्रांसमिशन में उपयोग किया जाता है। तो स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है? स्टॉप एंड वेट ARQ एक एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ट्रांसमिशन में किया जाता है। यह काम कैसे करता है? इसके अंदर सबसे पहले एक डेटा पैकेट को भेजा जाता है, केवल एक डेटा पैकेट इसके अंदर भेजा जाता है। उसके बाद सेंडर रुक जाता है और रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट मिलने का इंतजार करता है। यदि एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो अगला पैकेट भेज दिया जाता है। अगर नहीं मिलता और टाइम आउट हो जाता है, जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो जो सेंडर है या तो डेटा पैकेट खो गया है या कोई ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए वो रीट्रांसमिट करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हर पैकेट के लिए बार बार दोहराई जाती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। पहली है टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि सेंडर एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार करता रहता है, इसलिए ये धीमा है। और इसकी डिज़ाइन बहुत सिंपल है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। आपने देखा सेंडर सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करता ही है, नहीं मिलता है तो फिर दोबारा से भेजता है टाइम आउट होने के बाद। और हर पैकेट मिलेगा ये कंफर्म कर रहा है, इसलिए रिलायबल भी है। हर पैकेट की पुष्टि कंफर्म मिलती है। तो वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था अगर 10 डेटा पैकेट भेजे जाएं तो कितनी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो स्टॉप एंड वेट ARQ में हर डेटा पैकेट भेजने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता होती है। अगर 10 डेटा पैकेट भेजे गए हैं तो उनके एक्नॉलेजमेंट की 10 एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होगी। तो इसका सही आंसर हमारा होगा 10।